हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। बच्चों, जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं। अब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे मैं बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ। जितने भी बच्चे यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे वो सभी अब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में अपने पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब सिंस अब आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कॉलेज में आपने एंट्री ली है, एडमिशन लिया है, वहां पे आप अच्छे से अब अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन करें। और इसी को दिमाग में रखते हुए डीएनएस आप सभी के लिए अब सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन लेकर आ गया है। इन सभी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आज आप लोग का सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। सिलेबस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बॉटनी का सिलेबस आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। मैं आप लोग की श्रद्धा मैम, आपकी बायोलॉजी के मेंटोर जो अभी तक थी, जब तक आपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की, अब आप लोगों को यहाँ पे मैं बॉटनी पढ़ाऊंगी। सिंस आप जब बीएससी बायोलॉजी करते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से तो वहां पे आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, राइट। मेजर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, आप यहाँ पे बॉटनी पढ़ते हैं, आप यहाँ पे जूलॉजी पढ़ते हैं और आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब बीएससी जब आप करते हैं तो आपका ये 3 सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसमें मैं आप लोग को बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए बच्चों सिलेबस को डिटेल में देखते हैं कि क्या और किस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद मैं आप लोग की क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे ही लाइव आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। अच्छे से देखेंगे कि सिलेबस में क्या है, कैसे है और चैप्टर्स आपको किस तरह से यूनिट वाइज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो बच्चों सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो आपको टोटल यहाँ पे 8 यूनिट्स मिलेंगे। अब देखिए यहाँ चैप्टर्स नहीं होते हैं। जब आप बीएससी के लिए कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वहां पे आपके यूनिट्स बटे होते हैं। अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हम कहेंगे, चैप्टर्स छोड़ दीजिए, अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अलग अलग यूनिट्स में आते हैं। इसमें आपको टोटल बॉटनी के अंदर 8 यूनिट्स मिलते हैं। अब हर 8 यूनिट के अंदर हर एक यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में बच्चों यहाँ पे आप लोग को जो सबसे इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका देखो ए पार्ट है और इसका एक बी पार्ट है। ए पार्ट में आपको ज्यादातर चीजें बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। मेन फोकस, मेन टॉपिक आपको बी वाले सेक्शन से पूछा जाता है। ठीक है, एक ही फिर भी अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वैदिक और एंशिएंट हेरिटेज बॉटनी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जिसमें आपको इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना रहेगा। ठीक है, और इसके साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉडल साइंस और टेक्नोलॉजी, ये सब आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, समझाया जाता है, सेल्फ स्टडी आपको करना है पूरी तरह से। ये पार्ट जो है ये आपको प्रोफेसर्स भी कॉलेजेस में नहीं पढ़ाने वाले। तो यहाँ पे इंडियन एंशिएंट यानी कि बहुत पुराना, ठीक है, वैदिक और हेरिटेज बॉटनी, ये सारी चीजें इसमें क्या आती है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग बॉटनिस्ट का, अलग अलग साइंटिस्ट जो थे बॉटनी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इसके पूरे बॉटनी में, ये सारी चीजें। तो ये सब आपके इसमें सेल्फ स्टडी में आपको रखना है, आपको खुद ही इस टॉपिक्स को पढ़ने रहेंगे। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। यूनिट फर्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट बी। इसके अंदर आप क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसमें आप लोगों को माइक्रोबियल टेक्निक्स पढ़ने हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है वो कैसे काम करता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि आर्म्स क्या होता है, एक स्टेज क्या होती है, ऑक्यूलर लेंस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, क्लिप्स क्या होती है, ये सारी चीजें जो कि एक माइक्रोस्कोप के बेसिक पार्ट हैं। सबसे पहले तो आप इसे समझते हैं। तो माइक्रोस्कोपी अगर देखा जाए तो इसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स पढ़ने हैं जो आपके लिए एकदम न्यू रहने वाले हैं। जैसे अभी तक आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप और कुछ हद तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब आप लोग यहाँ पे हमारे बीएससी बॉटनी के अंदर देखेंगे तो आपको फेस कॉन्ट्रास्ट टाइप का माइक्रोस्कोप पढ़ना है, साथ में आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी आपको 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स पढ़ने हैं। एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसमिशन और स्कैनिंग, ये 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आपको पढ़ने हैं। स्टेनिंग टेक्निक्स आपको पढ़नी है कि किस तरह से जब हम एक सैंपल को लेते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर किन किन तरह के स्टेन्स को डाला जाता है। स्टेन यानी कि कलर हम क्यों डालते हैं, ताकि माइक्रोस्कोप में उसको आसानी से देखा जा सके। तो आप डिफरेंट टाइप्स के स्टेनिंग टेक्निक्स भी पढ़ेंगे और अलग अलग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे जो कि माइक्रोबायोलॉजी के लैब में यूज किया जाता है। यानी कि जैसे आप ऑटोक्लेव पढ़ेंगे, आप ये मशीन्स देखेंगे भी आपके खुद के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे मशीन्स भी अवेलेबल होती है।
अगर वहां पे बायोटेक्नोलॉजी अगर कोर्स रन करता होगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है आपके उस कॉलेज में ये इंस्ट्रूमेंट जरूर होंगे, जैसे कि ऑटोक्लेव होता है, अवन होता है, लैमिनार एयर फ्लो होता है, सेंट्रीफ्यूज, कोलोरीमेट्री और साथ में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, ये सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी के लैब में मिलेंगे, जिससे आपको भी रूबरू कराया जाएगा और दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनली भी प्रॉपर इमेज के साथ में आपको बताऊंगी कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं। साथ में मेमोलाइजेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन की टेक्निक पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन के टाइप पढ़ेंगे और फर्मेंटर मशीन पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट के बी सेक्शन में आपको पढ़ना है। ए सेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ आप बॉटनिस्ट का कंट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको पार्ट बी से ही पूछता है, ये लिख के ले लीजिए। आपका ये यूनिट फर्स्ट हो गया बच्चों। अब आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है, इस यूनिट का नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। मतलब यहाँ आप माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं, एब्सेंस ऑफ माइक्रोस्कोप जान गए, उसके डिफरेंट टाइप जान गए, उसके साथ साथ आप बहुत सारी अलग मशीन्स भी जान गए। तो यूनिट 2 जो है बॉटनी के अंदर, उसमें आपको बताया जाता है कि कौन कौन से अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि वायरसेस, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। तो यूनिट 2 यानी कि माइक्रोब्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के वो टैक्सेस है, कोरम सेंसिंग है, कोरम सेंसिंग से क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ दिए जाते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पूछा जाता है, किस तरह से बैक्टीरिया अगर ग्रो कर रहा है तो उसका कर्व, उसका ग्राफ किस तरह से चलता है। फैक्टर्स जो कि इस कल्चर पे असर डालते हैं, कल्चर यानी कि जिसे उगा रहे हैं, उगा किसे रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, उसे उगाया जाता है। ठीक है, सिंक्रोनस ग्रोथ माइक्रोब्स क्या बताएगा, स्पोरुलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है बैक्टीरिया में, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, वायरसेस फिर पढ़ना है। देखो मैंने बताया ना आपको, जो ये वाला पार्ट है यूनिट सेकंड है, इसमें दो चीजें पढ़नी है, एक बैक्टीरिया, दूसरा वायरसेस। तो अब देखो वायरस आ जाता है, वायरस उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, उसके साथ में स्ट्रक्चर पढ़ना है वायरसेस का कैसा होता है। मेन बैक्टीरियोफेज आपको पढ़ना रहेगा, बैक्टीरियोफेज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दो टाइप पढ़ना है, T4 फेज और लैम्डा फेज, दोनों भी बैक्टीरियोफेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक, उसके बाद आप इनकी साइकिल्स पढ़ेंगे जो कि दो तरह की होती है, एक होती है रेटिक साइकिल, एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद आप प्रायोन्स पढ़ेंगे, वायरॉइड्स पढ़ेंगे, जो कि कुछ हद तक वायरसेस से कुछ चीजों में अलग होते हैं, जैसे कि उनके प्रोटीन कोट होती है कि नहीं, आरएनए का वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कम है या ज्यादा, ये सारी चीजों को लेकर। फिर माइकोप्लाज्मा आ जाता है, एक्टिनोमाइसीट्स और प्लाज्मिड्स और उनके इकोनॉमिक यूजेस। इतनी चीजें आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर पढ़नी है। ठीक है बच्चों, एकदम घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें जो है वो अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे थर्ड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट बच्चों है फाइकोलॉजी। व्हाट इज फाइकोलॉजी, क्या होता है फाइकोलॉजी? फाइको का मतलब होता है एल्गी, और एल्गी के फंगस को, एल्गी की स्टडी को, एल्गी के फंगस बोल रही हूँ, एल्गी की जो स्टडी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक, तो एल्गी की जो स्टडी है उसी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। मतलब ये जो यूनिट है इसमें आप एल्गी के बारे में जानेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, उनमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या जनरल फीचर्स हैं, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। किस तरह का उनमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है ये आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है किस तरह से थैलस है, यानी कि इनकी बॉडी किस तरह की दिखती है। ठीक है, उसके अलावा इनमें पिगमेंट्स, यानी कि जो जो जिनकी वजह से इनका कलर होता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, आपने अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के एल्गी होते हैं ना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो इनके अंदर कौन से पिगमेंट्स होते हैं, इनके अंदर किस तरह का फूड अंदर पाया जाता है, किस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है और इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कैसी चलती है। अब आपको कुछ अलग अलग तरह के एल्गी भी हैं जो कि इस यूनिट में पढ़ने हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कारा, सरगैसम, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया। ये इतने टाइप के एल्गी आपको पढ़ने हैं, जिसमें से कुछ स्टार्टिंग के आपको ग्रीन एल्गी दिखेंगे, कुछ आपको यहाँ पे ब्राउन एल्गी दिखेंगे और लास्ट में आपको रेड एल्गी दिखेंगे। तो ठीक है, तो एकदम सीधे सीधे आपको एल्गी में पाए जाने वाले पिगमेंट्स, उनमें पाया जाने वाला खाना और उनके डिफरेंट टाइप्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद आप उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, मतलब वो किस तरह से इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उनको एक खाने के तौर पर अलग अलग जगह पे एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ उनका यूज किया जाता है, जिससे इकोनॉमी में मदद मिलती है, तो वो इकोनॉमिक यूजेस में आएगा। रोल ऑफ एल्गी आपको पढ़ना है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की उपजाऊ
सॉइल को हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा उपजाऊ जो बनाती है, उसमें क्या क्या एल्गी का रोल है, किस तरह से ये काम करता है फर्टिलिटी को बढ़ाने में। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एल्गी है वो नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं मिट्टी के अंदर। सिम्बायोसिस आप पढ़ेंगे जो कि एक एसोसिएशन होता है, एक पार्टनरशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को दोनों से बेनिफिट मिलता है, ठीक। और कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप पढ़ेंगे कि एल्गी से क्या क्या बनता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा कमर्शियली यूज होते हैं। इनमें दो आपको प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं, एक है अगार और दूसरा है बायोफ्यूल, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इतनी चीजें यूनिट 3 में आपको पढ़नी है। इसके बाद आएगा बच्चों यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 लिखा है बच्चों माइकोलॉजी। क्या होता है माइको? माइको का मतलब होता है फंगस। माइको यानी कि फंगस। जो मुझसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे से थ्रू किए होंगे उनको ये सारी चीजों का आंसर आ रहा होगा, है ना बच्चों, क्योंकि ये चीजें हमने जब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी तब भी बताया था। हालांकि वो ऐसे कुछ बच्चे भी होंगे जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, तो उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से मैं सारी चीजों का आपको बताऊंगी, कोई टेंशन नहीं लेना है कि बीएससी में आ गए इतना सारा कोर्स है कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक और डाउट है जो बच्चों को आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूरा भर जाता है कि भाई बताइए मैम कि मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हूँ, इस पर्टिकुलर कॉलेज से हूँ, क्या मेरा भी यही सेम सिलेबस रहेगा? तो इतना जान लीजिए बच्चों, यूपी के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और उससे साथ में जो भी एफिलिएटेड उससे कॉलेजेस हैं, उन सभी का सिलेबस यही रहने वाला है जो आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन है बस, और वो है लखनऊ यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अगर डीडीयू यूनिवर्सिटी की बात करें, उसके अलावा एमजीकेवीपी की बात करें, तो ये सारे यूनिवर्सिटीज, ये सारे कॉलेजेस, उदय प्रताप कॉलेज की बात करें, ये सारे कॉलेजेस के जो सिलेबस है वो सेम रहने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, यही सिलेबस रहने वाला है जो आप अभी देख रहे हैं। सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग रहता है, वो भी पूरी तरह से अलग नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है कि क्या ये सिलेबस वही है जो मैम यहाँ पढ़ा रही है, मेरा वही है कि नहीं, तो सिंपल सा काम करना है, आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके कॉलेज का जो भी सिलेबस है उसको लेके बैठ जाओ और देख लो कि उसमें ये सारी चीजें मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच करती है तो वीडियो को देखते रहना, ठीक है, सिंपल काम है। तो भाई यहाँ पे 4th यूनिट जो है इसमें हम फंगस के बारे में पढ़ते हैं। फंगस की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसमें अगेन आपको वही पढ़ना है कि फंगस के कैरेक्टर्स यानी उसके बॉडी फॉर्म कैसा दिखता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा रहता है, किस तरह से वो खाना लेता है, क्योंकि फंगस है, फंगस खुद खाना बना नहीं सकता, पूरी तरह से पैरासिटिक या सैप्रोट्रोपिक होता है। और साथ साथ में लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल्स भी आपको पढ़ने किस तरह से अपनी जीवन काल को चलाते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी अलग अलग टाइप के फंगस का आपको पढ़ना है। साथ में आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फंगस भी पढ़ना है। साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, किसके किसके, मिक्सोमाइकोटिना के पढ़ने, ठीक है, जाइगोमाइकोटिना के पढ़ने। जाइगोमाइकोटिना में अंदर देखो दो अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग फंगस भी। जैसे जाइगोमाइकोटिना में आपको देखने को मिलेगा राइजोपस, एस्कोमाइकोटिना में आपको मिलेगा सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस का नाम आपने सुना है ना, ब्रेड जो होता है, ब्रेड जो मार्केट में आपको मिलता है वो इसी फंगस की वजह से मिलता है। मतलब जब तक ये फंगस उस ब्रेड में नहीं जाएगा, उस आटे में नहीं जाएगा, तब तक वो आटा ब्रेड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वैसिया, इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से भी इसलिए जानते हैं। पेनिसिलियम जो हो गया ये भी आपके एस्कोमाइकोटिना के अंदर आता है। साथ में पेजिजा भी है। फिर बेसिडियोमाइकोटिना है, बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर अस्टिलैगो और पक्सीनिया आता है, जो कि पूरी तरह से किसी काम के नहीं है। ये प्लांट में अलग अलग टाइप के भयंकर डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। उसके अलावा है अगैरिकस, अगैरिकस हम मशरूम को बोलते हैं, खाने वाले मशरूम को, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आता है ड्यूट्रोमाइकोटिना, इसके अंदर फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया और यहाँ देखने को मिलता है। फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया दोनों ही यहाँ पे डिजीज कॉजिंग है। ये भी प्लांट्स को पूरी तरह से, अगर ये फंगस लग गए तो उस प्लांट को एक खत्म करके रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं। अब आपने ये नाम सुना होगा जब मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी, जाइगोमाइसीड्स बताया था, एस्कोमाइसीड्स बताया था, बेसिडियो और ड्यूट्रो। अब यहाँ पे यही क्लास के फॉर्म में दिख गया है, तो ये जाइगोमाइकोटिना लिखा है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियो और ड्यूट्रो लिखा है, कुछ अलग नहीं है, है ना। बस हम ये देखेंगे कि जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप आ गए हैं तो जो चीजें आपने सुपरफिशियल पढ़ा था, हल्का हल्का पढ़ा था, उसी को अब आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यही चीज बस बदलेगी। उसके अलावा है बच्चों हेटेरोथैलिज्म, ये क्या होता है, उसके साथ में स्पेशलाइज्ड, इसके अलग अलग फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन यानी कि बॉडी फीचर्स, फिर हेटेरोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअलिटी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कोई एक जरूर आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको 4th यूनिट में पढ़नी है। फिर आते हैं 5वें यूनिट पे। 5th यूनिट में आपको पूरी तरह से काफी छोटा यूनिट है ये, देखेंगे आप, या हार्डली आपका 2-3 लेक्चर में मैं ये यूनिट आपका खत्म कर दूंगी। और इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मशरूम्स के बारे में, ठीक है। मशरूम्स जो आपको अभी बताया मैंने, अगैरिकस है ना,
ये यूनिट जो है इसमें आप जानते हैं कि मशरूम्स को उगाया कैसे जाता है, इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है, इनकी खेती कैसे की जाती है, ये चीजों को आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। साथ में आप लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेंस आप सभी ने पढ़ा होगा एंट्रेंस एग्जाम में कि लाइकेंस जो होते हैं क्या होता है बच्चों, एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, इनका पार्टनरशिप है एल्गी और फंगस का, है ना। तो इस पार्टनरशिप को भी आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना रहेगा। तो मशरूम कल्टीवेशन है, लाइकेंस के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, इनकी महत्ता के बारे में, इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में, और माइकोराइजा के भी बारे में पढ़ना है। माइकोराइजा भी आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम में मैंने बताया। माइको मतलब अभी क्या बताया, फंगस, राइजा मतलब रूट। फंगस जब रूट के साथ रहता है, फंगस जब यहाँ पे एल्गी के साथ रहता है, तो ये पार्टनरशिप आपको लाइकेन पढ़ना है इस यूनिट में। और यहाँ पे फंगस जब प्लांट के रूट के साथ में रहता है तो आपको माइकोराइजा पढ़ना है। इसके दो टाइप भी आपको पढ़ना है, एक है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा है एंडोमाइकोराइजा, और उनकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है। तो ये इतनी चीजें आपको मशरूम कल्टीवेशन के अंदर पढ़नी है। इसके बाद आता है छठा यूनिट, ये थोड़ा सा लंबा यूनिट है ना। इसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी प्लांट में होने वाली डिजीजेस। पैथो मतलब हो जाएगा पैथोजन। पैथोजन कौन होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट के अंदर, यूनिट 6 के अंदर आपको यहाँ पे पूरी तरह से अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। ये काफी अपने आप में बड़ी यूनिट है, इसको खत्म करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। चलो, हाँ, तो ये जो यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी बच्चों, यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें आपको डिजीज कॉन्सेप्ट, उसके सिम्टम्स कैसे देखते हैं डिजीज में, उसका कॉज क्या, आइडियोलॉजी का मतलब भी कॉज ही होता है कि क्या उसका कारण है, प्राइमरी और सेकेंडरी इनोक्युलम इन्फेक्शन क्या होता है, पैथोजेनेसिटी क्या होती है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, कोष पोस्टुलेट कई बार पूछा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे किस तरह से इन्फेक्शन जो है वो प्लांट बॉडी में होता है। ठीक है, प्री पेनिट्रेशन, फिर पेनिट्रेशन और पोस्ट पेनिट्रेशन को, इसको 3 हिस्से में इसमें बांटा गया है। उसके बाद डिजीज साइकिल आप पढ़ेंगे जो कि 2-3 तरह की होती है, एक है मोनोसाइक्लिक, एक है पॉलीसाइक्लिक, एक है पॉलीटिक। ठीक, उसके अलावा आपको डिफेंस मैकेनिज्म, यानी अब इस रोग से, इस डिजीज से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, तो वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ना है। ठीक है, इसमें फाइटोएलेक्सिन नाम के कुछ कंपाउंड्स है जो कि प्लांट्स नेचुरली बनाते हैं डिजीज से लड़ने के लिए। ठीक है, सिस्टमिक, एक्वायर्ड और इंड्यूस्ड सिस्टमिक फंजीसाइड्स हम पढ़ेंगे। फंजीसाइड्स आप सब जानते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनकी वजह से प्लांट पे फंगस नहीं लगता, तो आप फंजीसाइड्स पढ़ेंगे जिसमें बॉडीऑक्स वगैरह मिक्सचर है, लाइम सल्फर है, टोबैको डिकॉक्शन है, नीम केक और नीम ऑयल है। इसमें मतलब इस पूरे यूनिट में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से डिजीज होती है, डिजीज होने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, डिजीज को पहचाना कैसे जाता है, और फिर उससे बचने के लिए क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उस प्लांट बॉडी में। ठीक है, ये चीजें आपको यूनिट 6 में पढ़नी है। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 बच्चों डिजीज एंड कंट्रोल के ऊपर है कि आप डिजीज को बचाया कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो डिजीज एंड कंट्रोल में इस यूनिट में आप सिर्फ डिजीज के टाइप्स पढ़ते हैं, सिर्फ यही है ये जो यूनिट है। अलग अलग डिजीज के नाम मिलेंगे आपको, और ये यूनिट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 डिजीज आपको जरूर पूछ देता है एग्जाम में, चाहे वहां 1 मार्क्स से क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज साइकिल और कंट्रोल मेजर्स पढ़ने हैं अलग अलग डिजीज के। डिजीज के मैं नाम लूंगी जो आपको बड़े विचित्र से लगेंगे, लेकिन ये आप सुनते सुनते आपको एक आदत, हैबिट हो जाएगी कि हाँ भाई ये डिजीजेस है जो प्लांट्स में लगती है। ध्यान दीजिएगा, आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी पढ़ते समय हम डिजीज की भी अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम डिजीज की बात करेंगे जो प्लांट्स में लगता है, एनिमल्स में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ेंगे, ये आपने सुना होगा अगर आपको पता हो। फिर ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, फिर ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, फिर स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड। अब ये तो मैं सिर्फ बोल दे रही हूँ, अब आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि हर एक डिजीज के बारे में काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है कि हर एक डिजीज किस पर्टिकुलर फंगस की वजह से हो रही है। फंगस के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि फंगस से जिसकी वजह से हो रही है वो फंगस कैसा होता है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, ये डिजीज की साइकिल कैसे चलती है, किस मंथ में डिजीज सबसे ज्यादा फैलती है, ये चीजें आपको इसमें पढ़नी रहेगी। विल्टिंग ऑफ अरहर है, मोज़ैक डिजीज है जो टोबैको कुकुम्बर पे लगती है। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी है जिसमें क्या होता है, जो लीव्स होती है ना भिंडी की, उसके जो वेन्स होते हैं जिसपे आपको जाइलम और फ्लोएम मिलता है, वो पूरी तरह से पीली पड़ जाती है। ब्रिंजल में लगता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसके क्या होता है, इसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स, कई बार आपने बीज लगाया हो, वो बीज थोड़ा सा ग्रो किया हो फिर वो झुक गया, तो उसको डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स बोलते हैं। डिजीज मैनेजमेंट लास्ट में आपको पढ़ना है जो कि है क्वारंटाइन कर देना, केमिकल कर देना, केमिकल्स अप्लाई करना उस पे, बायोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट। ये चीजें आपको यूनिट
7th में पढ़नी है, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस के बारे में जानना है और साथ उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म। अब आपका आता है लास्ट और आखिरी यूनिट, जिसमें है हमारे पास अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम कैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उनको अलग अलग यूज में ला सकते हैं, चाहे उसको मेडिसिन के फॉर्म में खाना हो, चाहे उसको प्लांट्स में अप्लाई करना हो, चाहे उसको किसी भी लेवल पे अप्लाई करना हो। हम अच्छे माइक्रोब्स या किसी भी माइक्रोब का इस्तेमाल जब अपने खुद के अच्छे के लिए करते हैं तो वो हो गया अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें फूड जो हम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब से, एमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का एक हिस्सा है वो कैसे माइक्रोब से बनता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो कि माइक्रोब से बनते हैं, एंजाइम्स, विटामिन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये सब किसकी वजह से बनते हैं? यहाँ पे माइक्रोब्स की वजह से बनते हैं। तो इनके हम देखेंगे कि ये सारी चीजें जो बन रही हैं वो इसमें कैसे एक माइक्रोब का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्गेनिक एसिड्स हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हो, वैक्सीन्स बनते हैं, उसमें भी बिना माइक्रोब के थोड़ी ना बनेगा वैक्सीन, माइक्रोब की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हम उसे क्या करते हैं, उसे बहुत ज्यादा कमजोर या मार देते हैं, तब उसे हम उसी से हम वैक्सीन तैयार करते हैं, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ना माइक्रोब्स की। मास प्रोडक्शन बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी है, अजोला है, माइकोराइजा है, ये सब प्लांट के लिए देखिए कितना यूजफुल है, हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो ये सब कब तब पॉसिबल है ना, जब ये माइक्रोब है, तो माइक्रोब की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, बायो पेस्टिसाइड आप पढ़ेंगे जिसमें ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है और स्यूडोमोनास है, सिंगल सेल प्रोटीन जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा, इनमें न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, मार्केट में बिकते हैं। ठीक है, और इनका यूज भी किया जाता है अपनी विटामिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने प्रोटीन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, वाटर में कैसे माइक्रोब्स का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, बायोपॉलिमर बनाने में, बायो इंडिकेटर्स, बायो सेंसर, बायो रेमेडिएशन, जहां जहां बायो वर्ड लग गया मतलब ये सारी प्रोसेस में नेचुरल माइक्रोब का यूज किया गया है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, नेचुरल हम फ्यूल्स बना पा रहे हैं, किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, पोल्यूशन को कम कर पा रहे हैं माइक्रोब्स की वजह से। बायोडिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, कल्चर प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें, इतने सारे जो मैंने नाम लिए, चाहे एंटीबायोटिक्स बनाना हो, चाहे मेडिसिन बनाना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे फर्टिलाइजर्स बनाना हो, हर जगह माइक्रोब का यूज है। तो इस चीज को आपको समझने के लिए यूनिट 8 आखिरी यूनिट पढ़ना रहेगा, जो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। बात समझ आई बच्चों? तो ये रहा हमारा पूरा 8 का 8 यूनिट, उसका रहा यहाँ डिस्क्रिप्शन। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनते हुए जानी है, वीडियो को अभी एंड नहीं करना है, लास्ट में आप लोग सुनते हुए जाएंगे बच्चों। अगर आप भी उनमें से हैं जो कि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर आप भी यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, आपको हमारा नवोद्भव बैच ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है और इस कोर्स के अंदर हम यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम के कोर्सेज को रन करा रहे हैं। हालांकि ये जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ऑब्वियसली बात है वो बीएससी बायोलॉजी के होंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप जानते रहिए कि ये अगर ये नवोद्भव बैच आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा जो कि आपकी प्रियंका मैम पढ़ाने वाली है, आपको यहाँ बॉटनी पढ़ाया जाएगा जो कि मैं आप लोग को श्रद्धा मैम पढ़ाने वाली हूँ, और तीसरा आपको यहाँ पे जूलॉजी पढ़ाया जाएगा जो कि आपकी याशिता मैम पढ़ाएंगी। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बीएससी बायोलॉजी के अंदर आ जाते हैं और ये पूरा कोर्स बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको 1250 में मिलने वाला है। इतने रीजनेबल प्राइस पे आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा और ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, ये 1 या 2 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स के परचेज की फीस है। अगर आप कोर्स को परचेज करेंगे तो ये वन टाइम आपको पेमेंट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में आपको पूरे कोर्स को रन कराया जाएगा, अच्छे से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। अगर आप कुछ बेसिक नहीं भी जानते हैं, पूरे बेसिक से एडवांस सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे इस कोर्स में, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स के बच्चों को तैयारी कराते हैं और बच्चों का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है। आप चाहें तो जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। जब भी हम लोग एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद में जब हम यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स कराते हैं तो उसके भी रिव्यूज बच्चों के बहुत ही बढ़िया रहते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोर्स में हम लोग ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस चलाते हैं। जो भी आप पे क्लास चलेगी हमारी आगे चलकर, वो ऐप पे क्लासेस जो है वो लाइव चलती है। तो उससे क्या होता है बच्चों, आप अपने डाउट्स को वहीं पे पूछ सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, बोरिंग लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं तो यहाँ पे डीडीयू के लिए अलग पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, यूपी कॉलेज के लिए अलग, हरिश्चंद्र के लिए अलग,
MGKVP के लिए अलग। तो इस तरह से बच्चों आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग पेपर्स भी रहेंगे, तो वो पेपर्स को हम सॉल्व कराएंगे। वन शॉट रिविजन कराया जाता है एकदम लास्ट में जब आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं सेमेस्टर के, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। और 1-to-1 मेंटोरशिप हमारे थ्रू मिलती ही रहेगी। अगर BSc बायोलॉजी की बात करूं तो हम 3 टीचर्स हैं यहाँ पे, तीनों के थ्रू आपको मेंटोरशिप मिलेगी। ये पूरा जो कोर्स है बच्चों, वन टाइम आपको पेमेंट करना है और पूरे कोर्स की वैलिडिटी, पूरा कोर्स आपके पास पूरे 1 साल के लिए रहेगा। और यहाँ पे हम कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पूरे एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं आपके साथ में जो जुड़े हैं और वो इतने लिमिटेड टाइम के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। साथ में आगे चल के ये सारे फीचर्स भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। अब ये जो पूरा, अगर आपको इस फीचर के बारे में जानना है, अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं, नवोद्भव बैच आप कैसे परचेज करें, कैसे आप ज्वाइन करें, कैसे आप हमारे मेंटोर से कांटेक्ट करें, तो ये सारी चीजों के लिए जानने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप कांटेक्ट करिए और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको PDF भी, आपको ये जो सिलेबस का वीडियो है, PDF है, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है बच्चों? DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। तो बड़े आसानी से आज के इस क्लास में जो मैंने आप लोगों को PDF में सारा सिलेबस का वीडियो बताया है, वो PDF भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आज का जो ये वीडियो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। आपको पूरे सिलेबस के बारे में एक अंदाजा लग गया होगा कि पूरे सिलेबस को किस तरह से हम मैम आपकी कवर करने वाली हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि हर एक यूनिट में पूछी जाएगी, है ना। अब क्या होगा, जब आपको चीजें बता दी गई है तो अब आपको मैं यहाँ पे वीडियो से प्रोवाइड करूंगी, लाइव क्लासेस ही जब आपको रन कराऊंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना। तो आप, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस वीडियो देख रखा होगा, तो जरूरत ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो आप सभी के साथ में BSc फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।